अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मिट्टी की हांडी में किस तरह से कढ़ी को बनाते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है और ये पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। देखें किस तरह से मिट्टी की हांडी में पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पकौड़ों वाली कढ़ी बनाई जाती है, जो कि हमारा देसी रिवाज है और हम देसी तरीके से बनाना सीखेंगे। और हम इंसान चूँकि मिट्टी से बने हुए हैं और अगर मिट्टी की हांडी में पकाकर अगर हम खाना खाएंगे तो यकीन कीजिए बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। लिहाजा मिट्टी के बर्तनों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। मिट्टी के बर्तन इंसानों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारी जो बुनियाद है वो मिट्टी है और मिट्टी के बर्तनों में बने हुए खाने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खुसूसन ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों के मरीज़ अगर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएं तो उनकी सेहत पर बहुत मुफीद असरात मुरतब होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको मज़ीद मालूमात हासिल हों। मिट्टी की हांडी जब हम लेते हैं तो ये बहुत खुश्क होती है। मैं तो चूँकि हर बार इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मेरे पास ये मसला नहीं है। आप जब भी नई हांडी लें तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडे पानी की बाल्टी में डिबो कर रख दें। मैं चूँकि इस्तेमाल करती रहती हूँ इसलिए मैंने इस हांडी को सिर्फ धोने पर ही इक्तफ़ा किया है। अगर आप नई लें तो यकीन कीजिए इसे ज़रूर पानी में 2 घंटे डिबो कर रखें और फिर इसके बाद इसे चूल्हे पर रखें। मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है और इसके ढक्कन को भी इसी तरह से आप डिबो कर रखेंगे। मैंने ढक्कन को भी अच्छी तरह से धो लिया है। मैं आपको साथ ही साथ अपना थोड़ा सा किचन का व्यू भी दिखा देती हूँ। छोटा सा मेरा किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत बेहतर है। इस किचन का व्यू बताने का मकसद ये है कि आप लोग देखें कि छोटे से किचन में भी बहुत अच्छी तरह से आप अपनी सहूलतें कर सकते हैं। जब ये हांडी धुल जाए तो इसे आप चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दें। इसमें आपको तेल डालना है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से तेल डालेंगे क्योंकि मैं 3 से 4 अफराद के लिए ये कढ़ी बनाऊंगी। इसमें 2 ये कटोरे जो होते हैं तेल के अमूमन कहलाते हैं, इसको 2 से डेढ़ से 2 कटोरे हमने ये डाले हैं ऑयल के। ये बहुत छोटा सा कटोरा होता है, ऑयल का कटोरा कहलाता है। ये डालने के बाद आप इसमें प्याज डालेंगे। कच्ची प्याज मैंने काट के रखी है। प्याज को इसमें डालकर आपको लाल करना है। लाल करने के लिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये मिट्टी की हांडी में हम बहुत ज़्यादा चूल्हा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे हल्की आंच पे पकाया जाएगा। आंच आपको नज़र आ रही है कितनी आंच पे ये चूल्हा जलता है। इसी आंच पर पूरा प्रोसीजर होगा। आप इससे आंच ज़्यादा तेज़ ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप किसी और बर्तन में प्याज को लाल कर सकते हैं और फिर इसके बाद इस मिट्टी की हांडी में लाल प्याज को डालकर भी ये पूरा प्रोसीजर इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि कोई जल्दी नहीं है, अब एक बर्तन में मैंने 1 दिन पुरानी दही ली है। 1 दिन पुरानी दही का मकसद खट्टी दही होनी है ताकि कढ़ी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बने। कढ़ी के लिए 1 दिन पुराना दही बहुत बेहतर रहता है। मैंने तकरीबन 1 पाव दही डाली है और इसके साथ साथ इसी बर्तन में पानी डालकर दोबारा से मैंने इस बर्तन में डाल दिया ताकि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और ये अच्छी तरह से चने के आटे में मिक्स हो जाए। चने के आटे के मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और पिंक सॉल्ट आप हस्बे ज़ायका डालेंगे अपनी मर्ज़ी से। और साथ ही साथ सुर्ख मिर्च जो कि मैं ख़ुद अपने घर में पीसती हूँ, वो सुर्ख मिर्च मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डाली है। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी मुनासिबत से, अपनी पसंद से इसमें कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं, कुछ लोग कम तेज़ खाते हैं। ये देखिए मैं घर में ख़ुद पीसती हूँ मिर्चों को, तो बहुत साफ़ सुथरी हैं, बाज़ारी मिर्चों से बहुत बेहतर हैं और सेहत बख्श हैं। 3 टीस्पून हल्दी डाल दी मैंने इसमें और साथ ही साथ लहसुन को कूट कर डाल सकते हैं। मेरे पास चूँकि फ्रीज़र में लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ है, उस लहसुन की पेस्ट को भी इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 गिलास और पानी का शामिल करना है।
अब जैसे कि हमारे पास वो प्योरी तो तैयार हो गई, अब हम एक दूसरे बर्तन में चने का आटा लेंगे, तकरीबन आधा पाव चने के आटे में 1 चम्मच पिंक सॉल्ट, बेकिंग सोडा तकरीबन 1/4 चम्मच, और ज़ीरा अगर पिसा हुआ है तो डाल सकते हैं, साबुत है तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाला है। और 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च, या आधी टीस्पून भी डाल सकते हैं या 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। अच्छी तरह से पानी में मिक्स करके इसका घोल बना लें, और बहुत ही स्मूथ पेस्ट आपको बनाना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके पकोड़े बन सकें। ये पकोड़ों का पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं और तकरीबन हमने इसको तैयार कर लिया है। प्याज हमारी लाल हो चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी इस वक्त। जैसे ही प्याज लाल हो जाए आपको इसमें कड़ी पत्ते डाल देने हैं। मैं चूँकि कड़ी पत्तों को सुखा के अपने पास रख लेती हूँ, तो वो कड़ी पत्ते भी इसमें हम प्याज के साथ डालकर इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा घुमा लेंगे। फिर इसके बाद आपने इस बर्तन में जो घोल बनाया हुआ देखा था, उसके अंदर एक गिलास सादा पानी आपको डाल देना है। 1 गिलास सादा पानी आप इसको डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। एक तरफ हमारा जो है वो लाल प्याज और कड़ी पत्ते का पेस्ट है, हमने ये पूरा का पूरा पेस्ट इसमें डाल दिया मट्टी की हांडी में। इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं हुआ है, अभी तो हमने इसको सिर्फ डाला ही है। जैसे जैसे इसकी आंच हल्की है तो ये पकता जाएगा, तो ये गाढ़ा होता जाएगा। थोड़ी देर तक इसको पकने दें, ढक्कन ढाँक कर इसको रख दें। जैसे ही आप इसको पकने देंगे ये हल्का हल्का ये गाढ़ा होता जाएगा। लकड़ी का चम्मच इसमें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखें ये अब मैंने इसको कुछ देर पकाने के बाद ढक्कन हटाकर आपको दिखा रही हूँ कि इसमें थिकनेस आ रही है। अभी इसको और पकाएंगे हम, और जब तक हमारा दूसरा प्रोसीजर होगा इसको हम हल्की आंच पर यूं ही पकने देंगे। ढक्कन इस तरह से ढकें कि ये थोड़ा सा खुला रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये ढक्कन से निकल जाए और कड़ी जो है वो बाहर की तरफ आ जाए। ये कड़ी का देखें, आपको ये काफ़ी करीब से मैं दिखा रही हूँ। इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी और इसको पकाना बाकी है। चूल्हा वही हमारा है, हमने ना इसको कम किया है ना ज़्यादा किया है, उसी आंच पे इसको हम पकाते रहेंगे। याद रखिएगा ज़्यादा आंच करने पर हांडी फटने का डर है, तो ये बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखकर उसको वॉच करके अगर अपना ये काम करेंगे, पकाएंगे, तो ये आपको ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। जो हमने घोल तैयार किया था उसके हमने पकोड़े बना लेने हैं। पकोड़े बनाना तो हर किसी को आता है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो पकोड़े बनते हैं हमने उसी तरह से पकोड़े बनाने हैं। हमने घोल तैयार किया था, आपने देखा था। जैसे ये पकोड़े फ्राई हो जाएं, इसको आपने इस हांडी में डाल देना है। हमने चावल भी बना के रखे हैं तैयार, पहले से ही तैयार कर लिए थे। ये पकोड़ा करी के साथ चावल हैं, यानी विद राइस, पकोड़ा करी विद राइस। ये देखिए हम हमारी तकरीबन कड़ी तैयार है, और अब हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे क्योंकि पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको पकोड़ों को निकालेंगे और सीधा डायरेक्ट हमको वही इसमें से निकाल कर सीधे के सीधे कड़ी में डाल देने हैं। और पकोड़ों की क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के हिसाब से रखेंगे। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो ज़्यादा बनाएंगे, कम है तो कम बनाएंगे। मैंने तकरीबन आधा पाव आटे के पकोड़े बनाए। मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। चावल के साथ पकोड़ा करी विद मट्टी की हांडी, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी है कि आप इसको खाकर अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि हर कोई इस प्रोसीजर को देखे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।